देश में सनातन धर्म का अपमान करना जितना सस्ता है, ठीक उतना ही सस्ता अपने बिहार में जान प्राण यानी जाने उतनी ही सस्ती है। मनीष कश्यप का श्राप इस तरह से नीतीश तेजस्वी सरकार पर लगता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की औकात बताते हुए नजर आए डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। देश में सनातन धर्म का अपमान करना जितना सस्ता है, ठीक उतना ही सस्ता अपने बिहार में जान प्राण यानी जाने उतनी ही सस्ती हो गई है। बिहार में किस तरह अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, कौन कौन सी आपराधिक वारदातें हुई हैं और शराबबंदी वाले बिहार में शराब के कारण कितने लोगों की मौतें हुई हैं, ये सब हम आगे बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि मनीष कश्यप का श्राप किस तरह से नीतीश तेजस्वी सरकार पर लगता हुआ नजर आ रहा है। आप सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने आरजेडी को हैसियत और औकात बता दी कि हम आपसे बड़ी पार्टी हैं, यानी सीटें हम अब ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा मांगते हैं। आगे सारी बात करेंगे, उसके पहले मेरा परिचय। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं एसके पंकज, वकील सह पत्रकार। सनातन धर्म पर आप लोगों ने एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का वक्तव्य सुना, बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया इत्यादि की तरह है और इसका खात्मा होना चाहिए। अब उससे बढ़कर ए राजा ने कह दिया कि सनातन धर्म कुष्ठ रोग जैसा है, सनातन धर्म घृणित बीमारी का उन्होंने नाम रखा वैसा है। और इसके पहले भी रामचरितमानस पर सवाल उठाते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री दिखे हैं और अलग अलग राजनीतिक दल जो INDIA गठबंधन के अलग अलग घटक दल हैं, उनके अलग अलग नेता बराबर सनातन धर्म का मजाक बनाते रहते हैं। और सनातन धर्म इतना सहनशील और सहिष्णु है और होना भी चाहिए कि हम लोग सह जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म का अपमान बहुत सस्ता है, उससे भी सस्ता है बिहार में जान। मैंने क्यों कहा कि मनीष कश्यप का श्राप लग रहा है, क्योंकि जिस तेवर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने राजद को हैसियत और औकात दिखाई और कहा कि राजद की औकात हमसे छोटी है क्योंकि हमारे पास सांसद है बिहार में और आरजेडी के पास एक भी सांसद नहीं है, और पूरे देश में हमारे पास सांसद है, आरजेडी के पास एक भी सांसद नहीं है, इसलिए आरजेडी की औकात छोटी है। यानी तेजस्वी यादव की औकात बताते हुए नजर आए डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। जो लोग ये कहते हैं कि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव से उलझ गए, वैसा उनको नहीं करना चाहिए था, तो वो लोग देख लें कि डॉक्टर अखिलेश सिंह जो उन्हीं के गठबंधन के हैं, उन्होंने भी तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को औकात दिखाई है। जब मनीष कश्यप का श्राप लगातार लालू परिवार और तेजस्वी परिवार को लग रहा है, कभी लालू यादव पर सीबीआई बेल कैंसिलेशन पिटीशन देती है, तो कभी तेजस्वी यादव पर सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है, कभी अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो औकात दिखाते हैं, हैसियत दिखाते हैं। चलिए, ये सारी चीजें तो हो गई जो तेजस्वी यादव पर लगातार उन्हीं के गठबंधन के लोग हमले कर रहे हैं, या सीबीआई की तरफ से या केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जिन मामलों पर उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं, ये दूसरा मामला हुआ। अब सोचिए कि क्या बिहार सुरक्षित है? तो बिहार में क्यों मैंने कहा कि जान की कोई भी कीमत नहीं है, ये इस तरह है कि अभी आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 2016 से अब तक जो बिहार में शराबबंदी हुई है, उसमें सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक 243 लोगों की मौतें हो गई हैं। और ये 243 लोगों की जो मौतें हुई हैं, उन मौतों में ये रिकॉर्ड पर है, ये सरकारी आंकड़े हैं। इसके अलावा कई आंकड़े छुपाए भी गए होंगे और हजारों लोग ऐसे भी मरे होंगे जो शराब पीने के कारण किडनी, लंग्स, लीवर इत्यादि के फेलियर या इन्फेक्शन इत्यादि के कारण उनकी मौतें हुई होंगी। यही सारी बातें कहते हुए मुजफ्फरपुर के एक विद्वान अधिवक्ता ने नीतीश कुमार पर ही केस कर दिया है, कंप्लेंट केस कर दिया है। अब सुनिए कि मुजफ्फरपुर में एक और घटना क्या हुई। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र के HP गैस एजेंसी में जाकर के और 2 लाख रुपए लूट लिए दिन दहाड़े, कानून व्यवस्था को ठेंगा बताते हुए। उसके अलावा औरंगाबाद के माली थाना क्षेत्र में महज 1000 रुपए के विवाद के लिए विजय कुमार नाम के एक 35 वर्षीय शख्स की हत्या कर दी गई, यानी 1000 से भी कम बिहार में जान की कीमत है। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में सौरभ कुमार नाम के एक व्यक्ति की 5 लाख रुपए के कर्ज के विवाद के कारण हत्या कर दी गई। और नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवशंकर शाह की भी हत्या अपराधियों ने कर दी। पटना के मसौड़ी थाना क्षेत्र में एक किराना व्यवसायी की हत्या हो गई। उसके अलावा पटना के बुद्धा कॉलोनी में राजेश नाम के एक युवक की गोली मार दी गई और वह घायल हो गए, बुरी तरह से घायल होकर के जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। और तो और सीतामढ़ी में राम जानकी मठ जो है गाढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहां पर अपराधियों ने वहां के उस मठ के महंत को ही गोली मार दिया। महज भभूत लेने के विवाद में उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए मैंने कहा ये कुछ आंकड़े थे, बाकी आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 36 घंटे में
मोतिहारी जिले में 3 हत्याएं हुई हैं और अलग अलग जिलों की यही स्थिति है। बिहार में जिस तरह से पत्रकार, थानेदार, व्यवसायी, युवक सबकी हत्याएं हो रही हैं, यह चिंता का विषय है। शासन प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि शायद ये मनीष कश्यप का श्राप ही है कि आज हर मामले में बिहार सरकार फेल दिख रही है। और हम ये आशा करते हैं कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेगी, सही करेगी। और जो लोग कानून व्यवस्था के लचर व्यवस्था के कारण पीड़ित हो रहे हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप कानून को साथ में लेकर के अपनी लड़ाई लड़ें, कानून को हाथ में लेकर के कतई नहीं लड़ें। जय हिंद, जय बिहार।